नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। चेतना मंच के एक खास एपिसोड, खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं मेधा बहन। मेधा जी जुड़ी हुई हैं ब्रह्म कुमारी से। ब्रह्म कुमारी दुनिया की ऐसी संस्था है जिसको पूरी तरीके से महिलाएं संचालित करते हैं और दुनिया भर में शांति का एक संदेश फैलाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल, धर्म के क्या मायने हैं आपकी नज़र में? धर्म अर्थात जीवन में धारणा करना। आज लोग धर्म को तो अपनाते हैं, लेकिन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य हैं, जो धारणाएं बताई गई हैं, उनको हम माने, उनको हम जीवन में उतारें। बहुत अच्छे। खैर, अपने विचार हैं, लोगों को मानना चाहिए। एक व्यक्तिगत सवाल अब आपसे कि ब्रह्म कुमारी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? हालांकि कई बार अनुवांशिकी, जिस तरीके से बातचीत में आपने बताया कि आपके माता पिता पहले से जुड़े हुए थे, तो आप बचपन से संस्कार में आपको ब्रह्म कुमारी के बारे में जानकारी मिली। लेकिन कोई जीवन की ऐसी घटना अगर याद आती हो जब आप अपने घर से, क्योंकि बेटों को दुनिया अलग कर देती है लेकिन बेटियों को बड़ा अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, और भावनात्मक तरीके से अगर एक पिता हो के मैं भी सोचूं तो बड़ी कष्टकारी समय होता है। तो इस बारे में क्या टिप्पणी करें? जी जरूर। मेरा जीवन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ ही व्यतीत हुआ है। तो मेरा परिवार भी यहाँ रोज आता है सेंटर पर, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरे फादर जो थे वो पूरी तरह से निष्पक्ष थे। उन्होंने मेरे ऊपर ही डिसीजन छोड़ा हुआ था कि आपका जीवन है, आपने दोनों तरफ के रास्ते देखे हुए हैं, वो वाली दुनिया भी देखी हुई है, गृहस्थ परिवार वाली दुनिया, ये दुनिया भी देखी हुई है, अभी आपकी चॉइस क्या है। तो फिर हमारी माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है, जो कि हमारी सीनियर दादियाँ, बड़ी दीदियाँ हमें ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं और 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो मुझे लगा कि हाँ, उस ट्रेनिंग में मुझे लगा कि हाँ, मैं सारा जीवन इस दुनिया में, इस संस्था में व्यतीत कर सकती हूँ। और बड़ा सहज था, क्योंकि बचपन से ही वो माहौल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध अन्न को स्वीकार करना, वो बचपन से ही हम उसी परिवेश में, उसी माहौल में पले बड़े हैं, तो हमारे लिए कोई कठिन नहीं था। और हमारे फादर ने हमसे यही कहा था कि आप यदि कहोगे कि मेरी मैरिज कर दो तो हम मैरिज कर देंगे, आप यदि कहोगे कि मुझे इस लाइन में जाना है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में जाना है, तो वहाँ पे आपका फैसला है। तो फिर मेरा यही था। बिल्कुल, बहुत अहम होता है, बड़ा सोचना होता है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और उसको किस तरीके से काटते हैं आदमी के व्यक्तिगत फैसले होते हैं। इस समय नवरात्रों का पर्व चल रहा है और नवरात्रों में शक्ति का एक स्वरूप बिल्कुल माना जाता है और 9 दिन के व्रत लोग रखते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तरह तरह के जो भी आस्था जिसमें लगती है, इन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये पौराणिक समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं, इन दिनों के आपके उससे क्या नज़रिया है, आपका क्या नज़रिया है? जी जरूर। देखिए, एक बात, शिव परमात्मा, जिनको हम आदि पिता कहते हैं, महादेव कहते हैं, आदि देव कहते हैं, जो शुरुआत है, और शिव की ही शक्तियाँ, जिनको हम आदि शक्ति कहते हैं, आदि देवी कहते हैं, महादेवी कहते हैं। तो शिव परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर हैं, सर्व गुणों के सागर हैं। तो शिव की ही एक एक शक्ति, जैसे शिव परमात्मा दुर्गुणों का नाश करने वाले हैं, तो शिव की शक्ति दुर्गा देवी। शिव परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि है, दिव्य बुद्धि विधाता है। तो शिव की ही एक शक्ति सरस्वती देवी। शिव परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमारे जीवन में संतुष्टता आती है, संतोष आता है। कहते हैं संतुष्टता सबसे बड़ा धन होता है। तो संतोषी देवी, शिव परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे वर्तमान भूत में जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं, आत्मा में जो कलंक लग गए हैं, वो मिटते हैं। तो
तो शिव की ही एक शक्ति काली देवी। शिव परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति नीरस है, उदास है, अपने जीवन में मायूस है, कुछ नहीं करने, लेकिन जब वो शिव परमात्मा को याद करता है तो शिव की ही एक शक्ति उमा देवी। तो जो देवियां हैं ये शिव शक्तियां हैं। इन शिव परमात्मा को याद करते हैं तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हम इन शक्तियों का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और सच्ची नवरात्रि मनाना यही है, जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। आज कई लोग हमारे सेंटर पर आते हैं, कहते हैं बहन जी हमें गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, क्या आपके यहाँ पे कोई ऐसी दवाई है जो हम पी लें और हमारा गुस्सा खत्म हो जाए? तो हम उनको कहते हैं हमारे यहाँ दवाई नहीं है, हमारे यहाँ विधि है। अब गुस्सा मतलब क्या? ये अंधकार है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक कमरे में जाना है, आप एक कमरे में आते हैं, वो अंधेरा है, अब आप चाहते हैं इस कमरे में प्रकाश हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे, प्रकाश आएगा। तो अंधकार को किसने मिटाया? प्रकाश ने। तो व्हाट इज डार्कनेस? व्हाट इज अंधकार? एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की कमी का नाम ही अंधकार है। उसी तरह से क्रोध अर्थात अंधकार, शांति की कमी का नाम ही क्रोध है। तो जब शांति की शक्ति हमारे जीवन में आने लगती है तो क्रोध का जो रावण है वो दूर भागने लगता है। तो सच्ची शिव नवरात्रि मनाना यही है कि अपने आप को शक्तियों से भरपूर करना और जो अपनी शक्तियां हैं उसको उजागर करना, उसको बढ़ाना। और हम सबको परमात्मा ने शक्तियां दी हुई हैं, बस उसको उजागर करने वाली, केवल समझने की बात है, समझने वाली स्वाभाविक। एक और सवाल यहीं से निकलता है, क्योंकि समाज में जिस तरीके से इस समय पूजा पाठ और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक आयोजन हैं, वो बहुत अधिकता हो गई है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो हम लोगों की उम्र भी जिस उम्र के पड़ाव पे पहुँचे हैं, हम लोग जो बचपन में थे तब इतने आयोजन नहीं होते थे, लेकिन उतना पाप भी नहीं था। और जैसे जैसे धर्म का बढ़ रहा है, प्रचार बढ़ रहा है, उसके प्रचार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, उसमें संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो कुरीतियाँ भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। ऐसी ऐसी जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं कि मानवता को शर्मसार करती हैं। तो क्या मानना है आपका कि जो धर्म को प्रचारित करने वाले जो लोग बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर पाप भी बढ़ रहा है, तो क्या इसको किस तरीके से बैलेंस करने के लिए लोग करें प्रयास? देखो, हम सब ये जानते हैं, समझते भी हैं कि अभी समय घोर कलयुगी रात्रि का है। अब सोचने की बात है, हम हर वर्ष रावण को जलाते हैं। भाई एक बार जला दिया, दोबारा क्यों जलाना? किसी का एफिजी आपने एक बार जला दिया, दोबारा क्यों जलाना? लेकिन मैं जी आपको रोकूंगा, उसकी भी लंबाई बढ़ रही है लगातार। हाँ, क्यों? कि अगर 10 फुट का बनाते थे तो अब आजकल एक कंपटीशन शुरू हो गया है आयोजकों में कि इस बार 105 फीट का रावण। तो मतलब जो पाप है उस पाप को कम होना चाहिए, पाप का प्रतीक जो है उसको कम होना चाहिए, लेकिन उसकी लंबाई लगातार बढ़ा रहे हैं लोग। तो ये क्या मानसिकता? इसकी यही है कि वो रावण अंदर का, बाहर का रावण बढ़ता जा रहा है। अंदर का रावण बढ़ रहा है, इसलिए बाहर का भी रावण बढ़ रहा है। तो वास्तव में हमें अपने अंदर के रावण को खत्म करना। अब जैसे एक एग्जाम्पल, आज हम घर में हर चीज़ सेट करने की सोचते हैं, सोफ़ा सेट हो, डाइनिंग सेट हो, कप सेट हो, है ना, कहीं शादी पार्टी में जाएंगे तो भी सेट में, इवन पूरा परिवार एक ड्रेस कोड होगा, एक सेट होगा, है ना, लेकिन मन अपसेट है। सब चीज़ें सेट करने की कोशिश करते हैं, मन अपसेट है। लेकिन इसका उल्टा यदि कर दें, मन सेट है तो और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होते जाएंगी। तो मुख्य है कि यदि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, अब अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन और हम चाहते क्या है? शांति। तो शांति के प्रकाश को यदि हम बढ़ाएंगे तो ये अंधकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और सच्ची नवरात्रि मनाने का अर्थ यही है। हम नवरात्रि में क्या करते हैं? देवियों का आह्वान करते हैं कि हमारे घर में देवी आए, मतलब प्रकाश का आह्वान करते हैं। अब प्रैक्टिकल सोचिए, मान लीजिए आ गई हमारे घर में देवी,
ठीक है, मान लीजिए आ गए एक दिन हमारे घर में, दुर्गा देवी आ गए, क्या मेरे घर में वैसा फर्नीचर है? मैं उनको कहाँ बिठाऊं? मेरा मन मस्तिष्क इतना साफ है जो वो मेरे मन में बैठे, मेरे घर पे बैठे, राइट? तो सच्चा सच्चा नवरात्रि अर्थात प्रकाश को खुद में धारण करना और प्रकाश फैलाना, और ये शुरुआत अंदर से होती है। बैलेंस की शुरुआत भी पहले खुद से होती है ना। आज कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, ट्रीटमेंट करता है, तो वो पहले अपने आप को ठीक करता है। लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में कोई सैनिक लड़ने जाता है, पहले अपने आप को सशक्त करता है। अपने आप को सशक्त नहीं करेगा और लड़ने पहुंच जाएगा तो दुश्मन उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो हमारे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया? सबसे पहले दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसका खुद का परिचय कराया कि तुम कौन हो, स्व का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। तो नियम ये है, तरीका ये है अंधकार को खत्म करने का कि पहले स्व को उजागर करो। आज हम खुद को ठीक नहीं करते, दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला सुधर जाए। अच्छा, जीवन की कोई ऐसी घटना याद आती हो आपको कि कोई आदमी आया हो, बहुत परेशान हो, और फिर उसको आपने समझाने का प्रयास किया हो और बदला हो? तो कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल सामान्य घटनाओं से अलग रही हो कोई? मेरे पास में तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं। बहुत लोग हमारे सेंटर पर आते हैं, मिलना होता है, अपनी बात करते हैं, काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं। ऐसी एक घटना, एक बार आज से कई साल पहले एक बहन आई। वो पहले तो बहुत रोई, जैसे अंदर का बहुत समय का वो अपने अंदर का बाहर निकाल रही हो, बहुत रोई। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन फादर ने उस लड़की को, बेटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। रिजेक्शन, शुरू से, जन्म से ही उसको रिजेक्शन वो फेस करना पड़ा था। इवन उसके चाचा ने उसको पढ़ाई में उसको एडमिशन कराया था स्कूल में। फिर उसको 5th क्लास से स्कॉलरशिप मिलने लगी। उसने खुद से पढ़ाई शुरू की स्कॉलरशिप के आधार पर। फिर स्कॉलरशिप के ही आधार पर वो विदेश भी, जर्मनी में पढ़ाई करने गई। वहाँ से उसने MBBS किया, डॉक्टर बनी। फिर जब वो इंडिया आई, अब क्या होता है कि नॉर्मल आपकी एज हो जाती है 35-40, तो आपके पास शादी के रिश्ते आने लगते हैं। अब शादी के रिश्ते किसके पास आते हैं? मदर फादर के पास। तो फादर तो वैसे ही उससे नफरत करते थे, तो वो जो रिश्ते आते थे उनको भी वो रिजेक्ट करते थे। अरे वो मेरी बेटी तो ऐसी है, वो उससे मत करो शादी। तो जब वो बेटी को पता चलता था, वो कहती मेरी इसमें गलती क्या है, मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूं? तो वो सेंटर पर आई और बहुत रोई। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, और 7 दिन का हमारा 7 डेज़ का कोर्स होता है, आप वो करो और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। तो उसने मेडिटेशन का अभ्यास किया। 21 दिन का मैंने उसको कहा था, 21 दिन तक 100 मान को लेकर के एक ही विधि से आपको ये मेडिटेशन करना है। वो हम कभी अगले एपिसोड में आपके बता सकते हैं मेडिटेशन क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस होती है। तो उसने 21 दिन के लिए उसने संकल्प किया। 12 ही दिन हुए थे और यही नवरात्रों का समय चल रहा था। तो कहती है दीदी कि आज है ना आज एक बहुत गुड न्यूज़ है। मैंने कहा बताओ। तो कहती है आज है ना मेरे मदर का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे घर पे बुलाया है। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि मेरे फादर ने कंचक रखी हैं, कन्याओं को खिलाते हैं ना, तो उसमें मुझे भी बुलाया है। तो कहती मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं जाऊँ? मैंने कहा ज़रूर जाओ। तो कहती जो आपने 21 दिन का मेडिटेशन बोला, अब तो काम पूरा हो गया, क्या आप कंटिन्यू करना है? मैंने कहा ज़रूर करना है। तो अभी तक भी वो उनके परिवार में वो समरसता है, वो हार्मनी है ना। तो मेडिटेशन ये वो कला है कि जो आपके बिगड़े हुए संबंध को, बल्कि वर्षों की जो बीमारी है, उसे भी ठीक कर देता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि लगाव होता है और भाव होते हैं। भाव और भावों से उत्पन्न होती है भावना, और भावना को ही सारा खेल है, यही जीवन है। इसलिए अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखिए,
सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। एक पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं एक रास्ता देती है। अगर आप भी कहीं नकारात्मकता के अंधेरे में डूबने का प्रयास कर रहे हो या डूब चुके हों तो बाहर निकलिए और सकारात्मक लोगों के बीच में बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेघा बहन। और ब्रह्म कुमारीज एक ऐसी संस्था है जिसको तकरीबन 40,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना समर्पण कर रखा है और पूरी दुनिया के 170 देशों में उनके सेंटर चलते हैं। अगर आप भी अपने आप को अशांत महसूस करते हैं तो एक बार उनके सेंटर में जरूर जाइए। 138 देशों में 138 देशों में टोटल कितने सेंटर होंगे? 9,000 के करीब सेंटर्स हैं। 138 देशों में 9,000 के करीब सेंटर। वो सेंटर केवल इसीलिए बनाए गए हैं कि अशांत लोग जाएं और अपने आप को शांत करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।